पति को भगवान माना सत्यवान जी को, और उनकी आयु 1 वर्ष थी। देवर्षि नारद जी ने सावित्री जी से कहा, गलत जगह तुमने संबंध बनाया, तुम्हारा पति सत्यवान 1 साल में मर जाएगा। तो बोले, जिसे मैंने पति वरण किया 1 साल तो बहुत होता है, अगर हम 1 दिन भी उनके साथ गुजारेंगे तो मान लेंगे मेरी जिंदगी सफल हुई। वो पतिव्रता थी, अपने पति में भगवान का दर्शन करती थी। इस भावना में उनके इतनी सामर्थ्य आ गई, रोज तारीख नोट करती थी जब से ब्याह हुआ था। और जब 1 वर्ष पूरा होने को हुआ तो पति से कहा, आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगती हूं आपसे। क्या? वो लकड़ी काट करके बेचकर अपने परिवार का पोषण। बोले, आज लकड़ी लेने मैं साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, कोई मांग है आपकी, चलो हमारे साथ। गए। वो एक एक क्षण गिन रही थी। सत्यवान का सर दर्द हुआ, उनका सावित्री सर दर्द। बोले, भगवान नीचे आ जाइए। अपनी गोद में लिटा लिया और सिंहनी की तरह बैठ गई कि देखते हैं कौन मेरे पति को ले जाएगा। तो देखा भैंसे पर सवार यमराज जी आए। यमराज जी ने पास के द्वारा सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को खींचा। सावित्री जी ने कहा, महाराज ये मेरे पति हैं और स्त्री का सुहाग ये सब कुछ होता है, अगर आप इसको ले जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलिए। तो उनका, नहीं, तुम्हारी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई। तो उनका, महाराज आपकी सामर्थ्य नहीं कि मेरे पति को ले जाए। उनका, अभी बच्चे हो तुम, ऐसी बातें नहीं करते, अगर तुम हमसे बात कर पा रहे तो केवल पातिव्रत धर्म के कारण। वो लेके चल दिए तो सावित्री जी पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पातिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो? तो उनका, हमारे जो सास ससुर हैं वो अंधे हैं, उनका राज्य छिन गया है, गरीबी से गुजारा कर, उनका राज्य मिल जाए, उनके नेत्र जागृत हो जाए, तथास्तु। फिर पीछे चले तो देखा सावित्री जी आ रही। उनका, पीछे क्यों आ रही? बोले, जहां पति वहीं पतिव्रता का स्थान होता है, आप ऐसा कैसे भूल गए कि हमारे पति को ले जाएंगे और मुझे छोड़? बोले, एक वरदान और मांग लो। तो बोले, जो मेरे माता पिता है, अर्थात मेरे कोई भाई नहीं है, उनके पुत्र हो जाए। बोले, तथास्तु। फिर पीछे चल पड़े। धर्मराज ने कहा, आखिरकार आप क्या चाहती हैं? सत्यवान के सिवा और कुछ मांग लो और वापस हो जाओ, आखिरी वरदान। तो उनका, भगवान मेरे एक पुत्र हो जाए। बोले, तथास्तु। जे तथास्तु कहा तो उनका, ध्यान करो मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति के सिवा मेरे गर्भ में किसी का पुत्र आ नहीं सकता, तो अब आप पति को छोड़ दीजिए। धर्मराज की बुद्धि को चकरा दिया एक पतिव्रता ने, अपने पति को भगवान मानने और वापस ले आई। तो हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर में तो भगवान को मान सकते हैं या अन्यत्र भावना कर सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में भगवान को नहीं मान सकते। तो कैसे भगवान से प्रेम हो? जब गोस्वामी जी देख रहे हैं तो सिया राम में सब जग जानी, तो हम अपने परिवार को और प्यार करें। हम ये नहीं कह रहे वैराग्य करो, और प्यार करो। अभी इंसान मान के प्यार करो, फिर अंदर भगवान को देखकर प्यार करो, यही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आज पति पत्नी में विश्वास नहीं है, माता पिता पुत्र में संबंध खट्टे हो रहे हैं, बूढ़े माता पिता को जवान पुत्र फुटपाथ में निकाल दे रहे हैं। क्या ये है? पति कह रहा, पानी पिलाना जरा, वो बोले, नहीं, शंकर जी को चढ़ा के आ रहे हैं, सामने शंकर जी मांग रहे हैं, उनको तो पिला नहीं रही, वहां शंकर जी में जाओगे तो क्या? तो ये व्यवहार अगर शुद्ध हो जाए तो हमें भगवान से प्रेम हो जाए। अगर व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो इसी में फंसे रहेंगे, इसी में फंसे रहने के कारण भगवान से प्रेम नहीं होता।